हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम देखेंगे अपना एपिसोड नंबर 20। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला हमारा ईडियम है हैव वंस फिंगर इन एवरीवन्स पाई। इसका मीनिंग होता है टू इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स, यानी कि बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए फिंगर, फिंगर जो अपनी फिंगर है वो सबके एवरीवन पाई, यानी कि हर किसी के पाई होता है। कोई केक का पीस या कुछ भी, केक का पीस, ब्रेड का पीस, उसको पाई बोलते हैं। जैसे याद कर लीजिए जी, आपकी जो उंगली है ना वो हर किसी के ब्रेड में, केक में रहती है, यानी कि आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो। एक हाथ आपका कहीं इन्वॉल्व है और दूसरा हाथ आपका हर किसी के पाई में, हर किसी के ब्रेड के टुकड़े में है। एग्जाम्पल इसका, माई बेस्ट फ्रेंड लाइक्स टू हैव हर फिंगर इन एवरीवन्स पाई एज शी इज इन द हैबिट ऑफ मेडलिंग विद द अफेयर्स ऑफ अदर। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसको अच्छा लगता है क्या, कि वो सब चीज में इन्वॉल्व होए। वो सब चीज में इन्वॉल्व होए क्यों? क्योंकि उसकी जो आदत है ना वो है मेडलिंग। मेडलिंग का मतलब होता है इंटरफेयर, या मेडलिंग का मतलब इंटरफेयर करना दूसरों के अफेयर्स में, दूसरों के मुद्दों में। नेक्स्ट हमारा हेलिकॉन डेज। हेलिकॉन डेज का मतलब होता है पीसफुल डेज, यानी कि ऐसे डेज जिसमें शांति हो बहुत ज्यादा। अब देखिए हेलिकॉन, अगर आपको हेलिकॉन का मीनिंग पता है ना, तो हेलिकॉन का मीनिंग ही पीसफुल होता है। मैं दिखा देता हूँ, देखिए इमेज। देखिए इसमें, देखिए इमेज में कितना पीसफुल लग रहा है ये वर्ड हेलिकॉन। तो हेलिकॉन का मीनिंग ही पीसफुल है, तो हेलिकॉन डेज है तो पीसफुल डेज है। एग्जाम्पल है इसका, द डेज वी स्पेंड इन अवर स्कूल लाइफ आर द हेलिकॉन डेज ऑफ अवर लाइफ। वो दिन जो हमने स्कूल लाइफ में बिताए होते हैं वो क्या होते हैं, पीसफुल डेज होते हैं हमारी लाइफ के। नेक्स्ट हमारा हैव एन आयरन विल। हैव एन आयरन विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल, यानी कि देखिए विल का मतलब क्या होता है, पहले विल समझिए। विल होती है इच्छा शक्ति। जो हमारी इच्छा शक्ति होती है उसको बोलते हैं विल। विल पावर, आपने सुना होगा विल पावर, कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है। तो कैसी विल है उसकी? आयरन। आयरन मतलब लोहा। अब लोहा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ऐसी अगर किसी की विल है, किसी की इच्छा शक्ति है, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रांग विल होगी, मजबूत इच्छा शक्ति होगी। एग्जाम्पल इसका, इफ वी हैव टू लिव अमंग द मीन एंड सेल्फिश पीपल वी मस्ट हैव एन आयरन विल। अगर हम मीन और सेल्फिश पर्सन के बीच में रहना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है ऑफर ऑफ पीस, यानी कि शांति का प्रस्ताव। शांति का प्रस्ताव, शांति के लिए कुछ करना, ठीक। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए ऑलिव ब्रांच, आपको पता है क्या होती है? ब्रांच होती है किसी भी पेड़ की, जो ब्रांचेस होती हैं वो। ऑलिव, अब ऑलिव क्या होता है? ऑलिव एक तरह का फ्रूट है। ऑलिव एक तरह का फ्रूट होता है और किस चीज में काम आता है मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पढ़िए, देखिए इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है, इसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा अधिक उसमें होता है। और ऑलिव खाने से क्या फायदे होते हैं? ऑलिव ना हमारे हार्ट, कैंसर, इन सब चीज को कंट्रोल रखता है। अब देखिए कैसे याद हो सकता है? ऑलिव है, अब जो ये हमारे क्या है, हार्ट है, या अगर ये हमें होंगे, हार्ट की डिजीज होगी या कैंसर की डिजीज होगी, तो हम पे क्या है, हमारी लाइफ में पीस नहीं रहने का, हमारी लाइफ में शांति नहीं रहने की, हमारी लाइफ में शांति नहीं रहने की। लेकिन जैसे ही आप ऑलिव खाएंगे, ऑलिव की ब्रांच को ब्रांच से तोड़ के लाएंगे, खाएंगे, तो आपकी जो लाइफ में पीस आएगा, शांति आएगी, यानी कि आप शांति का समझौता कर रहे हैं, ठीक है। बस याद करने की ट्रिक है, याद हो गया फिर जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल है हमारा, द टेररिस्ट आर नॉट प्रिपेयर टू होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आतंकवादी है ना, वो भी प्रिपेयर नहीं है किस चीज के लिए? शांति समझौते के लिए गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से वो शांति समझौते के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। नेक्स्ट हमारा हैंकी पैंकी। हैंकी, देखिए हैंकी पैंकी का मतलब क्या होता है? एक मिनट। हैंकी पैंकी का मतलब क्या होता है? हैंकी पैंकी का मतलब होता है जगलरी। जगलरी का मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। जगलरी पहले बोलते किसे हैं? जगलरी, देखिए रहा, देखिए ये होती है जगलिंग, और ये जो करने वाला है इसको बोलते हैं जगलर। जो ऐसे देखा होगा आपने जादू में, वो करते हैं, बोल को उछालते हैं, तीन तीन बोल एक साथ उछालते हैं। ऐसी हैंकी, हैंकी मतलब रुमाल, और हैंकी से भी कुछ जादू दिखाते हैं। तो बस ये मीनिंग ऐसे याद हो जाएगा कि जादूगर टाइप का मीनिंग है ये, ठीक है। जादूगर टाइप का मीनिंग है, या हवाबाजी करना, ठीक है। इस तरह की चीजें आती हैं इसमें। तो जगलरी का मीनिंग होता है हमारा ये वाली चीज, घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। घुमा फिराना, इसका मतलब यहाँ निकलेगा कि घुमा फिराना, जैसे हम देख रहे हैं आप इमेज में। इसका मीनिंग, इसका एग्जांपल है, नन ऑफ दिस हैंकी पैंकी टेल मी द ट्रूथ, यानी कि इन सब घुमा फिरा के बात मत करो, मुझे सच बताओ, ठीक है, मुझे सच बताओ। बहुत अच्छा इडियम है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हैव फीट ऑफ क्ले। हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है फुल ऑफ फॉल्ट्स, यानी कि गलतियों से जो भरा हुआ हो। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। फीट पैर, क्ले मतलब मिट्टी। अगर किसी के मिट्टी के पैर होंगे तो मिट्टी के पैर टिक नहीं पाएंगे। मिट्टी के पैर टिक नहीं पाएंगे, यानी कि जैसे सपोज करिए कोई एक वो बना रहा है, एक रोबोट बना रहा है, ठीक, और ऊपर से नीचे तक सब ठीक कर दिया, लेकिन जो उसके पैर है वो मिट्टी के बना दिए, क्या वो रोबोट टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। यानी कि जब आपके मिट्टी के पैर होंगे तो आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, क्योंकि मिट्टी के पैर से आप टिक नहीं पाएंगे। याद हो गया। एग्जाम्पल इसका, द सीबीआई इंक्वायरी हैज रिवील्ड
दैट मैनी मिनिस्टर्स हैव फीट ऑफ क्ले। जो सीबीआई इंक्वायरी है उसने रिवील करा है, उसने मतलब बताया है, रिवील करने का मतलब होता है कि कोई चीज छुपी हुई है उसको बाहर लाना, ठीक है। क्या बताया, दैट मैनी मिनिस्टर्स हैव फीट ऑफ क्ले, जो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं उनमें बहुत सारी गलतियां हैं, उनमें बहुत सारी फॉल्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है डिवोटेडली या टू डू समथिंग विद फुल एनर्जी, यानी कि कोई काम पूरे एनर्जी के साथ करना, ठीक है। अब ये कैसा देखेंगे, जैसे हार्ट पता है आपको क्या होता है, हार्ट। सोल, सोल भी पता है आपको, आत्मा। यानी कि कोई काम सपोज कर लीजिए, ऐसा कर लिया जिसमें आपका हार्ट और सोल दोनों लग रही है, जिसमें आपकी हार्ट और सोल, आपका दिल भी लग रहा है, आपकी आत्मा भी लग रही है, तो यानी कि वो काम आप पूरे ईमानदारी से और पूरी एनर्जी के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है हमारा, ही टुक पार्ट इन द एनुअल फंक्शन हार्ट एंड सोल। वो ना मतलब उसने पार्ट लिया एनुअल फंक्शन में, किस तरह, पूरी एनर्जी के साथ। नेक्स्ट हमारा हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, यानी स्ट्रिक्ट चीज हो। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, अ, देखिए हार्ड, हार्ड मतलब मुश्किल, फास्ट मतलब बहुत तेज। अब देखिए आपने सुना होगा जब भी ऐसा कोई इशू हो जाता है किसी भी कंट्री में जो बहुत सेंसिटिव हो, तो उसके लिए हमेशा एक फास्ट कोर्ट बैठती है। फास्ट कोर्ट बैठती है जिससे जो डिसीजन है वो जल्दी से जल्दी आए, जिससे जो वर्डिक्ट है वो जल्दी से जल्दी आए, ठीक है। तो उस पे भी ना, उस पे क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं और उन पे ना कोर्ट भी बड़ी स्ट्रिक्ट रहती है। तो ऐसा देखिएगा कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, जो हार्ड हार्ड भी होते हैं, कोर्ट हार्ड भी होता है, फास्ट भी होता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करते हैं, उस मुद्दों पे, उन मुद्दों पे बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। याद हो जाएगा ना एक बार, उसके बाद जरूरत ही नहीं किस चीज की, एक बार सबकॉन्शियस माइंड में बैठा उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल है इसका, नो हार्ड एंड फास्ट रूल इज लेट डाउन अबाउट बीइंग रेगुलर इन द कॉलेज। कह रहा है कि ऐसा कोई रूल नहीं है जो ये बताता हो, लेट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है टू ऑफिशियली स्टेट समथिंग, यानी कि कुछ चीज बताती हो। तो कह रहा है ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है जो ये बताए कि कॉलेज रेगुलर आना है, मतलब कॉलेज में रेगुलर होना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हैंग फायर। हैंग फायर का मतलब होता है रिमेन अनसॉल्व, यानी कि ऐसी चीजें जो अभी तक अनसॉल्व हो, जो सॉल्व ना हुई हो। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, हैंग मतलब लटकना, फायर मतलब आग। अब अगर आग लटक रही है, आग नहीं लटक रही है, इसका मतलब आग लग रही है, और आग लग रही है तो अभी वो बुझी नहीं है, बुझी नहीं है तो अभी इशू जो हमारा है वो अनसॉल्व है, यानी कि अभी जो समस्या है, जो चीजें हैं वो सॉल्व नहीं हुई है, रिमेन अनसॉल्व है, क्योंकि आग अभी लटक रही है। जब वो बुझ जाएगी तब वो सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल इसका, कश्मीर प्रॉब्लम हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर मैनी ईयर्स। जो कश्मीर प्रॉब्लम है वो अनसॉल्व है बहुत सालों, मतलब बहुत सालों से अनसॉल्व है। देखिए एग्जाम्पल पुराना हो गया, अब तो कश्मीर भारत का हिस्सा हो चुका है। नेक्स्ट हमारा हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, जैसा हाई, हाई का मतलब होता है ऊंचा, ड्राई का मतलब सूखा। अब जैसे माउंटेन पे जाएंगे तो ऊंचे भी होते हैं और सूखे भी होते हैं, ठीक है। ऊंचे भी हैं सूखे भी हैं। या आप किसी पहाड़ पे जाएंगे, किसी ऐसे पहाड़ पर जो ऊंचा भी है और सूखा भी है, उसकी जो सरफेस है वो सूखी है तो वहां पे होती है डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जांपल इसका, ही वाज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज बिजनेस पार्टनर्स। मतलब वो ना बड़ी, उसको छोड़ दिया गया एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, किसके द्वारा, उसके बिजनेस पार्टनर्स के द्वारा। तो देखिए ये अपना एपिसोड नंबर 20। और गाइस आप ना रिवीजन कर लिएगा हर चीज का, क्योंकि रिवीजन आप एक बार कर लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपको ईडियम भूलने के ही नहीं है। और हमारे 20 एपिसोड हो चुके हैं तो 200 ईडियम हमारे हो चुके हैं। 200 में से मुश्किल से 10-15 ईडियम ऐसे होंगे जिनकी कोई ट्रिक्स नहीं है, बाकी सबकी ट्रिक्स मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको दूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना और टेलीग्राम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।